जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 4 आयत 18, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का समाचार दूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। पिछले 2 दिन से हम लोग इसी आयत पर मनन कर रहे हैं और आज हम लोग इस आयत का तीसरा भाग पर मनन करेंगे। यीशु मसीह कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर कौन कौन सी बातों को किया कर हमने सीखा। पहले दिन हमने सीखा कि यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। दूसरा दिन हमने ये सीखा कि यीशु मसीह बंदियों को छुटकारा देने आया और आज हम इसी आयत से सीख रहे हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसलिए आया ताकि अंधों को दृष्टि मिले। मेरे प्रियो, जब हम अंधापन कहते हैं या अंधा कहते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार के बातें हमारे मन में आता है। एक है जो शारीरिक रूप से अंधे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जन्म से अंधे होंगे या कोई बीमारी के कारण या कोई और कारण वजह से वो लोग अंधे हुए होंगे। और दूसरा अंधापन है जो आत्मिक रूप से अंधे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस आयत में दोनों प्रकार का अंधापन के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह शारीरिक चंगाई भी देगा और यीशु मसीह आत्मिक अंधापन को भी दूर करेगा। लेकिन आज इस आयत के संदर्भ पर यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहता है, मैं अंधों को दृष्टि पाने का समाचार दूं। आत्मिक अंधापन क्या है? मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। वो लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, वो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम कह सकते हैं कि वो लोग आत्मिक अंधे हैं। एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, 2 कोरिन्थियों अध्याय 4 आयत 4, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहाँ पर पौलुस कहता है कि कुछ लोगों की बुद्धि अंधा हो गया है क्योंकि वो लोग प्रभु का सुसमाचार को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, उसका कारण भी बताया है यहाँ पर कि इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। मेरे प्रियो, हमें बहुत केयरफुल रहना है कि बहुत सारे लोगों का अंधापन का कारण क्या है और उनको दृष्टि देने यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया है। भजन संहिता 146 का आयत 8 में, साम्स 146 वर्स 8 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, यहोवा अंधों को आंखें देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, प्रभु ने हमें बनाया है और हमारे जीवन के अंधापन को भी परमेश्वर निकाल सकता है। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आत्मिक रीति से जो लोग अंधे हैं प्रभु उनको आंखें दे, और साथ में हम लोग अपने जीवन को भी जांचेंगे। आत्मिक अंधापन जिनके अंदर है वो लोग आत्मिक बातों को ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, वो लोग प्रभु के कार्यों को महसूस नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में क्या आप परमेश्वर के कार्यों को महसूस कर पा रहे हैं? प्रभु के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख पा रहे हैं? परमेश्वर कितना प्रेम करता है उस बात को आप महसूस कर पा रहे हैं? परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजनाओं को रखा है, क्या वो आपके जीवन में आप देख पा रहे हैं? अगर नहीं देख पा रहे, आपको आज प्रार्थना करना है, प्रभु आप मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। हजीरा प्रभु के सामने रोई और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और वो पानी को देख पाई, वो कुएं को देख पाई। मेरे प्रियो, होने पाए कि हम भी प्रभु के सामने रोए कि प्रभु आप हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम वचन की अद्भुत बातों को देख पाए। भजनकार
भजन 119 और आयत 18 में, साम्स 119 वर्स 18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे प्रियो, आज से लेकर हमारे हर दिन का प्रार्थना यही होने पाए कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे, मेरा आत्मिक अंधापन हट जाए कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए। प्रभु, हम सबकी आत्मिक आंखें खोल दीजिए ताकि आपकी अद्भुत बातों को हम देख पाए, सीख पाए। प्रभु, एलिशा के दास की आंखों को आपने खोला, वैसे ही हमारे भी आंखों को आप खोल देना प्रभु जी। प्रभु, हम आपकी अद्भुत बातों को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर होने पाए। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।